आज इस लेक्चर में हम लोग एफआईआर से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले एफआईआर को देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि कौन कौन से पर्सन्स एफआईआर रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद एफआईआर की टाइप्स देखेंगे, जिसमें हम लोग ज़ीरो एफआईआर, उसके बाद ई एफआईआर एंड सेकंड एफआईआर को समझेंगे विद केस लॉ। देन एफआईआर की एविडेंशरी वैल्यू को समझेंगे। उसके बाद देखेंगे कि अगर एक एफआईआर फाइल होने में डिले हो रहा है, ठीक है, तो उसका केस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो एफआईआर से रिलेटेड ये सारी चीज़ें आज हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एफआईआर को समझते हैं। जब भी कोई ऑफेंस कमिट होता है और उस ऑफेंस की इंफॉर्मेशन पुलिस स्टेशन में जाके दी जाती है और उस इंफॉर्मेशन पे अगर पुलिस आपकी कंप्लेंट रजिस्टर करती है तो इसको एफआईआर बोलते हैं। उसके बाद एफआईआर फाइल कौन करवा सकता है, तो कोई भी पर्सन जिसके नॉलेज में आता है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है, वो पुलिस स्टेशन जाके तो उस एफआईआर को रजिस्टर करवा सकता है। अब पुलिस आपकी एफआईआर रजिस्टर करने से पहले एक चीज़ देखेगी कि जो ऑफेंस कमिट हुआ है, क्या ये ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस है, क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में ही एफआईआर रजिस्टर की जाती है अंडर सेक्शन 154 सीआरपीसी। क्योंकि जो कॉग्निजेबल केसेस होते हैं ये सीरियस नेचर के होते हैं, इनमें 3 साल या 3 साल से ज़्यादा की पनिशमेंट होती है। तो अगर तो ऑफेंस कॉग्निजेबल है तो फिर एफआईआर रजिस्टर की जाएगी एंड एफआईआर रजिस्टर करने के बाद पुलिस के पास पावर होगी कि वो विदाउट वारंट एक्यूज्ड पर्सन को अरेस्ट कर सकती है एंड विदाउट परमिशन ऑफ द मैजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेट भी कर सकती है मैटर को। लेकिन अगर पुलिस देखती है कि ये जो ऑफेंस कमिट हुआ है जिसकी इंफॉर्मेशन आके पुलिस स्टेशन में दी गई है ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो फिर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर रजिस्टर नहीं होती, क्योंकि जो नॉन कॉग्निजेबल केसेस होते हैं ये लेस सीरियस नेचर की होती हैं। जो पनिशमेंट होती है वो 3 साल से कम होती है। ऑफेंस अगर नॉन कॉग्निजेबल है तो फिर यहाँ पे एफआईआर दर्ज नहीं होगी, बल्कि पुलिस अंडर सेक्शन 155 सीआरपीसी रपट लिखेगी इस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की और फिर इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए और एक्यूज्ड पर्सन को अरेस्ट करने के लिए मैजिस्ट्रेट से पहले परमिशन लेगी। आप ज़ीरो एफआईआर को समझते हैं। लॉ कहता है कि जिस पुलिस स्टेशन की लोकल जुरिस्डिक्शन के अंदर कोई ऑफेंस कमिट होता है तो उस ऑफेंस की एफआईआर भी उसी पुलिस स्टेशन में दर्ज की जाएगी। लेकिन ज़ीरो एफआईआर इस रूल की एक्सेप्शन है जिसमें जुरिस्डिक्शन मैटर नहीं करती। ज़ीरो एफआईआर में आप किसी भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके अपनी एफआईआर रजिस्टर करवा सकते हैं, चाहे उस पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन के अंदर वो ऑफेंस कमिट हुआ है या नहीं हुआ, ये मैटर नहीं करता। फिर ये पुलिस स्टेशन आपकी एफआईआर को रजिस्टर करेगा और जो कंसर्न पुलिस स्टेशन होगा जिसकी जुरिस्डिक्शन के अंदर ये ऑफेंस कमिट हुआ है उस पुलिस स्टेशन में आपकी एफआईआर को ट्रांसफ़र कर देगा। तो ज़ीरो एफआईआर का बेसिकली यही पर्पज़ होता है कि केस फाइल होने में डिले ना हो। जैसे ही कोई ऑफेंस कमिट होता है और आपको अगर लगता है कि अगर जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है उसमें जाके इस एफआईआर को रजिस्टर करवाया गया तो बहुत ज़्यादा केस में डिले आ जाएगा 1-2 दिन का, तो इस सूरत में आप किसी भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके अपनी एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। उसके बाद ई एफआईआर को समझते हैं। ई एफआईआर मीन्स इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जब आप ऑनलाइन एफआईआर रजिस्टर करवाते हैं तो इसे ई एफआईआर कहते हैं। ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करवाने के लिए जो भी ऑनलाइन पोर्टल होता है उस पर जाके आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं जिसमें आप सारी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देते हैं रिगार्डिंग टू द कमीशन ऑफ ऑफेंस, और फिर पुलिस ऑनलाइन एफआईआर की बेस पे आगे फर्दर कार्रवाई करती है। अब सेकंड एफआईआर को समझते हैं। सेम इंसिडेंट की जब दूसरी दफ़ा एफआईआर दर्ज होती है तो इसे सेकंड एफआईआर कहते हैं। सेकंड एफआईआर में बेसिकली क्या होता है कि जब एक पार्टी दूसरी पार्टी के अगेंस्ट एफआईआर दर्ज करवाती है तो दूसरी पार्टी पहले वाली पार्टी पे क्रॉस एफआईआर करवा देती है, तो इसको क्रॉस एफआईआर या फिर सेकंड एफआईआर कहते हैं। लेकिन इधर मैं एक केस लॉ शेयर करूंगी जिसमें सेकंड एफआईआर को बार कर दिया गया। सुगरा बीबी केस PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट 595। तो इस केस में आसफ सईद खोसा ने ये डिसाइड किया कि सेकंड एफआईआर रजिस्टर नहीं की जाएगी सेम इंसिडेंट की, चाहे इसमें दोनों पार्टीज़ का डिफरेंट वर्जन ही क्यों ना हो,
तो सेकंड एफआईआर दर्ज करने की बजाय जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जितने भी वर्जन्स होंगे उस इंसिडेंट से रिलेटेड उन सब को अंडर सेक्शन 161 सीआरपीसी रिकॉर्ड करके इन्वेस्टिगेट करेगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि मल्टीपल एफआईआर्स फाइल करने के बजाय और एक से ज़्यादा ट्रायल चलाने के बजाय एक ही एफआईआर फाइल की जाएगी और इन्वेस्टिगेशन के दौरान फिर जो भी क्रॉस वर्जन्स होंगे वो रिकॉर्ड किए जाएंगे अंडर सेक्शन 161 सीआरपीसी। अब एफआईआर की एविडेंशियरी वैल्यू को समझते हैं। एफआईआर एक इनिशियल रिपोर्ट होती है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें एसेंशियल इंफॉर्मेशन दी गई होती है कि एक ऑफेंस कब, कैसे, किसने और कहाँ पे कमिट किया है। तो एफआईआर सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं होता, मींस आप इसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते एक्यूज्ड पर्सन के अगेंस्ट, कि आप ये नहीं कह सकते कि जो भी एफआईआर में मेंशन किया गया वो बिल्कुल सच है और उसकी बेस पे आप एक्यूज्ड पर्सन को सज़ा दे दें। अब क्वेश्चन ये आता है कि एफआईआर को फिर किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो केस में जो भी बाकी एविडेंस होगी उसके साथ करैबोरेट करने के लिए या फिर कंट्राडिक्ट करने के लिए एफआईआर को यूज़ किया जाता है। अब करैबोरेट का क्या मतलब है कि जो फैक्ट्स एफआईआर में मेंशन किए गए हैं क्या वो फैक्ट्स दूसरी एविडेंस से भी प्रूव हो रहे हैं या नहीं। उसके बाद कंट्राडिक्ट का क्या मतलब है कि जो चीज़ें एफआईआर में मेंशन की गई हैं क्या वही चीज़ें विटनेसेस की स्टेटमेंट में भी आ रही हैं या क्रॉस एग्जामिनेशन में भी सामने आ रही हैं, या फिर जो विटनेसेस की स्टेटमेंट हैं वो कुछ और कह रही हैं और एफआईआर कुछ और कह रही है। इन दोनों चीज़ों में कंट्राडिक्ट है या फिर जो बाकी एविडेंस है वो उससे कोई और चीज़ प्रूव हो रही है लेकिन एफआईआर में कुछ और मेंशन किया गया है। तो एफआईआर को बेसिकली बाकी एविडेंस के साथ करैबोरेट करने के लिए, कंट्राडिक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। आप डिले इन एफआईआर को समझते हैं कि अगर एक एफआईआर रजिस्टर करवाने में आप डिले कर देते हैं तो उसका केस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो अगर एक एफआईआर फाइल होने में 1-2 दिन का डिले आ जाता है और इस डिले को अगर आप एक्सप्लेन भी नहीं करते कि ये 1-2 दिन का गैप क्यों आया है, क्यों आपने एफआईआर लेट रजिस्टर करवाई है, तो फिर इस चीज़ का नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा केस पे और इसका सारा बेनिफिट जाएगा एक्यूज्ड पर्सन को और यही प्रज्यूम किया जाएगा कि एफआईआर कंसल्ट करके सोच समझ के एक्यूज्ड पर्सन के अगेंस्ट फाइल की गई है और झूठी एफआईआर है, सिर्फ तंग करने के लिए मुलजम को ये फाइल की गई है। तो ये एफआईआर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया। थैंक यू सो मच।